देश में नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर आज धुले में ठाकरे गुट की युवा सेना आक्रामक हो गई। युवा सेना की ओर से नेशनल टेस्ट एजेंसी के भ्रष्ट अधिकारी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि एनटीए यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी के माध्यम से आयोजित नीट यूजी 2024 परीक्षा में पेपर क्रैक हो गया था, लेकिन एनटीए और केंद्र सरकार दोषियों के खिलाफ केवल दिखावा कार्रवाई करके नीट परीक्षा देने वाले देश के लाखों छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। इससे देश की सबसे महत्वपूर्ण और कठिन परीक्षा में भ्रष्टाचार खुलकर सामने आया है। इसे लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है। इसी कड़ी में आज धुले में ठाकरे गुट युवा सेना की ओर से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर युवा सेना ने सत्ताधारी बीजेपी से जुड़े लोगों के इस भ्रष्टाचार में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया है। युवा सेना जिला प्रमुख हरीश माली ने कहा, यही वजह है कि केंद्र सरकार ने इस मामले में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। क्या केंद्र सरकार दोषियों का समर्थन करने की कोशिश कर रही है? ये सवाल भी युवा सेना की ओर से उठाया गया। आज धुळे जिल्हा युवा सेनेतर्फे नीट परीक्षेत जो काही भोंगळ कारभार झालेला आहे त्या संदर्भात या विद्यार्थ्यांना घेऊन मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी आंदोलन करण्यात आलं। तसेच 25 मे रोजी घेण्यात आलेल्या नीट परीक्षेचा निकाल त्यांनी 14 जून रोजी जाहीर करणार असं सांगितलं होतं, परंतु तो 10 दिवस आधी जाहीर केला। त्या दिवशी लोकसभेचा निकाल होता आणि त्या निकालाच्या दिवशीच त्याचा त्यांनी निकाल जाहीर केला। तसेच एकाच वर्गातल्या विद्यार्थ्यांना 720 पैकी 720 मार्क त्या ठिकाणी पडलेले आहेत। हा एक संशयाचा विषय आहे, संशोधनाचा विषय आहे। त्या संदर्भात परवाच केंद्र सरकारने नीट परीक्षेच्या व्यवस्थापनावर ताशारे ओढलेले आहे आणि यात 100% भ्रष्टाचार झालेला आहे आणि हा भ्रष्टाचार करणाऱ्या भाजप शासित केंद्र सरकारचा आम्ही या ठिकाणी युवा सेनेच्या माध्यमातून निषेध केलेला आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 3-4 दिवसापूर्वीच भारताचे शैक्षणिक मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी या सर्वच याची जबाबदारी, या घोटाळ्याची जबाबदारी घेतलेली आहे। केवळ जबाबदारी घेऊन चालणार नाही, त्यांनी राजीनामा या ठिकाणी दिला पाहिजे। तसेच या सर्व प्रकरणाची एसआयटी चौकशी झाली पाहिजे आणि जो काही कोणी दोषी असेल, ज्या 24 लाख विद्यार्थ्यांचं ज्यांनी आयुष्य बर्बाद केलं असेल, त्याच्यावर कठोर कारवाई होऊन त्याला फाशीची शिक्षा दिली पाहिजे, अशी या युवा सेनेच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला विनंती करतो।